आज पूरा देश सोनम वांगचुक के विचारों और आंदोलनों की बात करता है, लेकिन अगर उनकी कहानी को सिर्फ आज से समझेंगे तो शायद आधी कहानी ही जान पाएंगे, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत किसी आंदोलन से नहीं बल्कि एक छोटे से सपने से होती है। आइए चलते हैं उस लद्दाख में जहां एक साधारण बच्चा आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बना। दिल्ली की भीड़ में बैठा यह आदमी न कोई नेता है, न कोई अभिनेता और न ही किसी राजनीतिक दल का चेहरा। फिर भी इसकी एक आवाज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई दिनों तक भूख हड़ताल, लगातार प्रदर्शन और एक ही सवाल, आखिर सोनम वांगचुक चाहते क्या हैं? लेकिन किसी इंसान को समझना हो तो उसकी आखिरी लड़ाई नहीं बल्कि उसकी पहली कहानी जाननी पड़ती है, क्योंकि आज जो व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर बैठा है उसी व्यक्ति ने कभी बर्फ से पानी बनाया था। उसी ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी और उसी की सोच ने पूरी दुनिया का ध्यान लद्दाख की ओर खींचा। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन इलाका, जहां सदियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जहां जीवन आसान नहीं। यहीं 1 सितंबर 1966 को जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदलने वाला था। सोनम वांगचुक। उनका बचपन किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि उन पहाड़ों के बीच बीता जहां स्कूल तक पहुंचना भी एक संघर्ष था। कई वर्षों तक उनकी पहली शिक्षक अपनी मां रही, क्योंकि उस समय शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब उन्हें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो आज भी लाखों बच्चों के सामने है। स्कूल की भाषा और बच्चों की भाषा दोनों अलग थी। वह पढ़ना तो चाहते थे लेकिन शिक्षा उन्हें समझ नहीं आ रही थी। यही वो पल था जब एक छोटे से बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या बच्चे वाकई में फेल होते हैं या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था। यही सवाल आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत बनने वाला था। लद्दाख का वही लड़का अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक बात आज भी उन्हें परेशान करती थी। हर साल लद्दाख के सैकड़ों बच्चे परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाते थे। क्या सचमुच वे बच्चे कमजोर थे या फिर पूरी शिक्षा व्यवस्था उनकी जरूरतों को समझ ही नहीं पा रही थी? सोनम वांगचुक ने उन बच्चों से बात करनी शुरू की। उन्होंने पाया कि समस्या बच्चों में नहीं थी, समस्या उस व्यवस्था में थी जहां किताबें एक भाषा में थी, जहां और बच्चे सोचते किसी दूसरी भाषा में थे, जहां रटने वालों को सफल माना जाता था और सवाल पूछने वालों को पीछे छोड़ दिया जाता था। साल 1988 सोनम वांगचुक और उनके कुछ साथियों ने एक छोटा सा कदम उठाया। उन्होंने एक ऐसा संस्थान शुरू किया जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाया जाता था। इस संस्था का नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यहाँ असफल कहलाने वाले बच्चे धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विजेता बनने लगे। सोनम वांगचुक की अभी सबसे बड़ी खोज बाकी थी, एक ऐसी खोज जो रेगिस्तान में पानी को पैदा कर सकती थी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र लद्दाख पर टिक गई कि आखिर उन्होंने बर्फ से पानी कैसे बनाया, और यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति साबित होने वाली थी। जहां सर्दियों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, लेकिन विडंबना यह है कि गर्मियों में यही इलाका पानी की कमी से जूझता है। सर्दियों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और जब किसानों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है तब तक उसका बड़ा हिस्सा बह चुका होता है। सवाल था, क्या सर्दियों की इस बर्फ को बचाया जा सकता है? कई वर्षों की सोच और प्रयोगों के बाद सोनम वांगचुक ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने बनाया आइस स्टूव। सर्दियों में पाइप के जरिए पानी को
हवा में छोड़ा जाता है, जहां कड़ाके की ठंड उसे धीरे धीरे एक विशाल बर्फीले स्तूप में बदल देती है। फिर गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती और खेतों तक पानी पहुंचाती। एक साधारण विचार, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी दुनिया ने इसकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोनम वांगचुक का नाम सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और दुनिया ने उन्हें एक ऐसे नव प्रवर्तक के रूप में देखना शुरू किया जो आधुनिक विज्ञान और स्थानीय ज्ञान को साथ लेकर चलता है। इसी दौरान एक और बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी और वो थी थ्री इडियट्स मूवी। ऐसा कहते हैं कि उसमें जो फुनसुक वांगडू का किरदार था वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, बट देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मूवी अपने आप में पूरी तरह से काल्पनिक थी, लेकिन शिक्षा को लेकर और उनके कामों को लेकर उस फिल्म में उस चीज की झलक जरूर दिखाई थी, जो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज था। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी कहानी यहीं पूरी हो जाएगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शिक्षा और पर्यावरण के लिए काम किया, वही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद देश की राजधानी में एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आने वाला था। लेकिन समय बदल चुका था। अब सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक थे, आविष्कारक नहीं रहे थे। वे एक ऐसी आवाज बन चुके थे जो शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख के भविष्य से जुड़े सवाल लगातार उठा रही थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़ताल का रास्ता चुना। उनका कहना था कि लद्दाख का विकास जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यावरण और वहाँ पे लोगों के जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की भी मांग उठाई। उनके आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हजारों लोग उनके समर्थन में सामने आए। वहीं सरकार और प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यानी एक तरफ अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ प्रशासन। बहस आज भी जारी है। इतिहास यह तय करेगा कि उनके हर विचार से कौन सहमत था और कौन नहीं। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि सोनम वांगचुक ने सवाल पूछने का साहस दिखाया। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं, बल्कि समाज बदलने का माध्यम माना। और शायद किसी भी बदलाव की शुरुआत एक सवाल से ही होती है। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ विकास चाहते हैं, या ऐसा विकास जो प्रकृति, संस्कृति और इंसान तीनों को साथ लेकर चले?